छात्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बिंदु हमारा चल रहा था अलंकार, और अलंकार में आज हम उदाहरण अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कक्षा 12 में आप लोगों के जो अलंकार हैं उनमें से सादृश्य मूलक अलंकार हमारे यहाँ चल रहे थे, और सादृश्य मूलक अलंकारों में आप लोगों के जो चौथा अलंकार है वो उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, और परिभाषा में जब एक कथन कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा जाता है। वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। पुनः देख लीजिए कि जब एक कथन कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। दोनों कथनों की समता जैसे जिमी ज्यों आदि वाचक शब्दों से बताई जाती है। यहाँ पर इस नोट को याद कर लेना जरूरी है जो इसमें दो कथन प्रयुक्त होते हैं। एक कथन कहकर उसके उदाहरण के रूप में जो दूसरा कथन कहा जाता है, तो दोनों ही कथनों की समता जैसे जिमी ज्यों आदि जो वाचक शब्द हैं उन शब्दों से बताए जाते हैं। आदि शब्दों से बताई जाती है। जैसे नीकी पे फीकी लगे
बिन अवसर की बात। बिन अवसर की बात। जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार नहीं श्रृंगार सुहात। पुनः देख लीजिए उदाहरण को। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। अब देखिए, पहले यहां कथन कहा गया है एक, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, कि अगर कोई अच्छा अवसर चल रहा है, अच्छी बातें चल रही हैं, वहां पर अगर कोई लीक से हट करके बिना अवसर की बात कही जाए तो वो फीकी सी लगती है, अर्थात वो अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे किसी काव्य या कविता में युद्ध का वर्णन चल रहा है, जैसे वर्णत युद्ध में, अर्थात युद्ध का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ श्रृंगार रस की जो बातें हैं उस समय उसमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय तो वीर रस का वर्णन किया जाता है और वीरता का वर्णन उसमें आता है। तो इस प्रकार से उदाहरण में स्पष्ट किया गया है, पहले एक कथन कहा गया है और उसी के उदाहरण के रूप में दूसरा कथन यहां पर कहा गया है। अतः यहां उदाहरण अलंकार है। अब देखिए, यहां तक ये हो गया, इसका स्पष्टीकरण हम लिखेंगे। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। इसका लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण लिखेंगे उपरोक्त पंक्तियों में पहले एक कथन कहा गया है, एक कथन कहा गया है कि बिना अवसर के कही गई
बात फीकी लगती है। और इसी या इसके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा गया है। कहा गया है कि युद्ध के वर्णन के समय श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती। अतः यहाँ उदाहरण अलंकार तो इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण भी हम यहाँ लिखेंगे। और देखिए स्पष्ट कर दिया गया है एकदम से कि उपरोक्त पंक्ति में पहले एक कथन कहा गया है क्या कि बिना अवसर के कही गई बात फीकी लगती है, और इसके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा गया है कि युद्ध के वर्णन के समय श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती। अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है, अर्थात एक कथन कहकर उसके उदाहरण के रूप में ही दूसरा कथन कहा गया है, और वाचक शब्द जैसे का प्रयोग भी इसमें हुआ है, जैसे वर्णित युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। तो इस तरीके से जहाँ इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अब आप लोगों के सादृश्य मूलक अलंकारों में से ही विरोधामूलक अलंकारों में से, यहाँ तक आपके सादृश्य मूलक अलंकार थे। अब एक अलंकार आपके विरोधामूलक अलंकारों में से दिया गया है, विरोधाभास। कौन सा? विरोधाभास।
विरोधाभास। किसी कथन में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध जान पड़ता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। एक बार पुनः देख लीजिए कि जहां किसी कथन में वस्तुतः विरोध नहीं है, अर्थात विरोध नहीं है, फिर भी विरोध जान पड़े या दिखाई दे, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तरें जे बूढ़े सब अंग तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस उदाहरण को देखिए।
और उदाहरण को समझने से पहले इसकी परिभाषा पर एक बार पुनः दृष्टि डाल लीजिए कि किसी कथन में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध जान पड़ता है, अर्थात विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो देखिए इसमें कहा गया है तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग। तंत्री नाद वीणा की ध्वनि, कविता का अर्थ और भाव रूपी सौंदर्य, उसका रस, उसका आनंद, सरस राग रति रंग, और सुंदर राग बज रहा हो या फिर रति क्रीड़ा चल रही हो। जो इनमें डूब जाएगा अनबूढ़े बूढ़े तरह, अर्थात जो सभी अंगों से सर्वांग इनमें डूब जाएगा वही इन्हें पार कर सकता है, वही इस संसार सागर को पार कर सकता है। इस तरीके से इसमें कहा गया है। तो देखिए देखने पर, सामान्य तौर पर देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, विरोध का आभास होता है कि अगर किसी चीज में हम डूबेंगे तो उसमें हम खो जाएंगे, उसमें से पार कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहां पार होते हुए बताया गया है कि अनबूढ़े बूढ़े तरे, तरने का मतलब पार होना, जे बूढ़े सब अंग। इस प्रकार से इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जे बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। तो इसका स्पष्टीकरण हम लिखेंगे, यहां तक इसको देख लीजिए। अब इसका स्पष्टीकरण हम लिखने जा रहे हैं। उपरोक्त पंक्ति में सामान्य रूप से देखने पर विरोध का आभास होता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि जो लोग सतही रूप में
राग रंग संगीत रति क्रीड़ा में फंस जाते हैं। वे इनमें खोकर रह जाते हैं। अर्थात डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग इन क्रियाओं में सर्वांग डूब जाते हैं, वे ही इनको पूर्ण रूप से पार कर पाते हैं। पार कर पाते हैं। अतः यहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कराया गया है, आभास होता है। अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार